हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम लोग टीडीएस का 18वां क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो रेलगाड़ी पर आधारित होगा, लेकिन इससे पहले हमने आपको वीडियो नंबर 1 टीडीएस को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हमने आपको सिखाया था। तो वहाँ पे बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर ये तो बहुत अच्छा लगा, मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्या आ रही है कि जब 9 या 18 या 4.5 का मल्टीपल रहता है तब तो सर हम कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही 2 का, 5 का, 20 का, 25 का मल्टीपल दे देता है तो उस केस में हमको प्रॉब्लम आने लगता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम आपको समझा दें कि प्रॉब्लम कहीं नहीं है। प्रॉब्लम बस अपने माइंड को ट्रेनिंग देने में दिक्कत हो रहा है हम लोगों को, कि अगर माइंड को उस लेवल पे ले जाके रखना होगा हम लोगों को कि जिस टाइप का क्वेश्चन देगा हम अपने माइंड को तैयार करेंगे कि उसी तरह में ढाल लेंगे अपने आप को। जैसे हमने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि देखिएगा ध्यान से ज़रा, एक मिनट रुकिए, इसको हटाएं कि हम आपको समझा देते हैं अच्छी तरह से। देखिए एकदम आराम से समझिएगा। जैसा कि हमने आपको पहला वीडियो में बता चुके हैं। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें उसको। ठीक है, देखिए क्या जैसे एक तो बहुत लोग क्या करते हैं कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 5/18 या 18/5, लेकिन ये भी कभी कभी मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं कि 5/18 से करें कि 18/5 से। इसके लिए हमने आपको बताया था कि एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है कि 18 किलोमीटर पर आवर इजकल टू 5 मीटर पर सेकेंड और इसी को हम लोग हाफ भी कर सकते हैं। 9 किलोमीटर पर आवर। देखिए इधर क्या किए हम लोग, हाफ किए तो इधर भी हाफ होगा 2.5, 5 का आधा 2.5 मीटर पर सेकेंड। अगर बात किया जाए इसका भी आधा कर देते हैं हम, 9 का आधा होता है कितना, 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो 9 का आधा किए 4.5, तो इसका भी आधा करेंगे। 9 का आधा किए 4.5, तो इसका भी आधा। तो 2.5 रुपया का आधा होता है 1.25 रुपया, 1 रुपया 25 पैसा मीटर पर सेकेंड। जैसे आपसे कोई पूछे, आपसे क्या पूछे कि बता दीजिए कि 36 किलोमीटर पर आवर इजकल टू कितना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से ये 18 का ये डबल हुआ कि नहीं हुआ? 18 का ये डबल हुआ तो 5 का भी ये क्या होगा, डबल होगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे कोई आपसे पूछे कि 54 किलोमीटर पर आवर इजकल टू कितना मीटर पर सेकेंड, तो इसको भी हम बता देंगे, बहुत फास्ट बताएंगे। देखिए 18 का ये 3 गुना
18 तिया 54, तो 5 का भी 3 गुना, 5 तिया 15, इस 5 का 3 गुना 15 मीटर पर सेकेंड। जैसे आपसे कोई पूछे कि 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए 18 चौक 72, 4 गुना किया तो इधर भी 4 गुना, 4 पचे 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दिक्कत कहाँ है, अब एक लड़का को जैसे ही वो दे देता है कि चलो 20 किलोमीटर पर आवर, तो बता दीजिए यहाँ पर कि कितना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तब उसको प्रॉब्लम आएगा, उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि अब ये तो 18 का कोई मल्टीपल नहीं है, ना ही ये 9 का मल्टीपल है, ना ही ये 4.5 का मल्टीपल है। यही सभी स्टूडेंट के साथ दिक्कत आया है। आज इस पॉइंट को खूब हम लोग अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है। इतना चीज तो समझ रहे हैं आप। देखिए थोड़ा सा और हम क्लियर करें। बार बार बोल रहे हैं हम क्या, कि आप अपने माइंड को इस तरह से तैयार करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग ऑन माइंड कैलकुलेट करके ऑन माइंड आंसर कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका कंपटीशन लाइन में तैयारी करने का कोई मकसद नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग आगे है वो तो हमेशा आगे चला जाएगा। आप 1 नंबर से पीछे रह जाइएगा और कहिएगा कि 1 नंबर से पीछे है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। हमने क्या बोला कि एकदम ध्यान से कि 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस 18 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 गुना 9 किलोमीटर पर आवर, लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, 2 किलोमीटर, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, पर आवर, तो इस 9 को उठा के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5/9 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछता है कि 3 किलोमीटर पर आवर, तो देखिए 18 में से 3 निकाल लिए तो कितना बच गया, 6 गुना 3 18 होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड। आपसे अगर कोई पूछे कि 6 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना मीटर पर सेकेंड, धीरे धीरे हम उस पोजीशन पे लेके जाएंगे जो आप ऑन माइंड कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो इस 18 में से 6 हम लोग निकाल लिए तो कितना बच गया है, 3। 6 निकालने का मतलब कि 6 गुना 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 5/3 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कोई पूछता है कि 9 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना मीटर पर सेकेंड, तो 18 में से 9 निकाल लिए तो 2 ही यहाँ बचा ना। 18 में से 9 निकालने का मतलब कि 9 गुना 2 18 होता है, तो 2 अभी बचा हुआ है, तो 5 ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कोई पूछता है कि चलो बताओ 20 किलोमीटर
पर आवर इजकल टू कितना मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 2 किलोमीटर इजकल टू 5/9 था, तो 1 जीरो इधर लगाए, 1 जीरो ये लगाए ना, ध्यान से देखिएगा, 1 जीरो ये लगाए हम, तो इधर भी इस पे 1 जीरो लगाए तो इस पे भी 1 जीरो लगेगा, यानी कि 5 और 1 जीरो आप बाई का 9 मीटर पर सेकेंड। आपसे कोई पूछता है कि चलो बताओ, यहाँ पे हम लिख रहे, ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछता है कोई कि बताओ कि 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर इजकल टू कितना मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 3 किलोमीटर, इस 18 में से 3 निकाल लिए तो इधर हो गया 5/6, तो ये हो जाएगा 50/6 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कोई पूछता है कि 300 किलोमीटर पर आवर इजकल टू कितना मीटर पर सेकेंड, तो ध्यान में लाइए कि 3 इजकल टू तो 5/6 था, 5/6 था, अब 2 जीरो है इधर, तो 2 जीरो आप बैठा दीजिए इस पे भी, 2 जीरो, तो ये इतना मीटर पर सेकेंड हो जाए। अब कोई भी इसका मल्टीपल देगा तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और भी देखिए, जैसे आप कोई देता है आपको कि 40 किलोमीटर पर आवर इजकल टू कितना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें पता है अच्छी तरह से, यहाँ रफ स्केच में लिख रहे हैं कि 2 किलोमीटर पर आवर इजकल टू 5/9, इस दोनों का मल्टीपल 18 होना चाहिए, 9 और 2 इधर वाला, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अगर इधर हम 1 जीरो लगा देते हैं, 1 जीरो, तो इधर भी 1 जीरो लगाना होगा। अगर इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई आपसे पूछता है कि 80 किलोमीटर पर आवर इजकल टू कितना मीटर पर सेकेंड, देखिए ये अभी हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन आपको इतनी हम प्रैक्टिस कराएंगे कि क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर दिखेगा आप। जैसे यहाँ पे है, देखिएगा इस बार हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हमको पता था कि 2 किलोमीटर इजकल टू होता है 5/9, 2 इजकल टू होता है 5/9, तो 20 इजकल टू हो जाएगा 50/9, तो 20 चौका 80, 20 चौका 80, आप 50/9 था, इसमें भी 4 से आप इंटू कीजिएगा तो 200/9 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक बार इसको समझा रहे हैं हम यहाँ, ध्यान से देखिएगा, हमको पता है कि 2 किलोमीटर पर आवर इजकल टू 5/9 मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम क्या किए, ध्यान से देखिए, अगर 1 जीरो यहाँ पे हम लगा देते हैं, 1 जीरो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ये, और हम 1 जीरो यहाँ पे लगा दिए तो 1 जीरो यहाँ पे भी लगेगा। अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 4 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50 × 4 200/9, ठीक है। आपको हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन का अभी आगे चल के प्रैक्टिस कराएंगे, बार बार बोल रहे हैं कि PDF भी देंगे, लेकिन कब, जब आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख रहे होंगे तब।
और वो हमको पता चलता रहता है कि कौन लड़का कितने देर तक देख रहा है वीडियो। ठीक है, तो आप पूरा कंप्लीट देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चन में बार बार ये मिलने वाला है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए। तो लिख कर ये संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन मात्र है यहाँ पे, अभी आगे और कराएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आए कराते जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है, ये 72 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो बताइए कि इसकी गति मीटर पर सेकंड में कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि 18 = 5, तो 18 चौक 72, तो 5 चौका 20। ये चीज़ हम लोग करके गए हैं। देखिए कौन सा, कि 18 किलोमीटर पर आवर = 5 मीटर पर सेकंड। ये हम लोग किए हैं। अब ये हम लोग से पूछ रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर = कितना मीटर होगा। तो ये सारी चीज को आपको अपने दिमाग में एडजस्ट करना है, प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे ये होने लगेगा और बहुत सारे स्टूडेंट को होने लगा है, क्योंकि वो हमें कमेंट करके बता रहे हैं। जो लड़के अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए, अगर ये इसका हम लोगों का ये 4 गुना हुआ तो इधर भी 4 गुना करना है, तो 4 × 5 = 20 और ये मार के निकल जाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चन। देखिए 2 चीज़ को बात में इसमें ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक ट्रेन ये है, ठीक है, ये ट्रेन, इसमें चलिए ड्राइवर को भी बैठा देते हैं। इसमें बहुत सारे पैसेंजर भरे हुए हैं और एक ट्रेन यहाँ से, इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलर से ट्रेन बना लेते हैं। ठीक है, इसका भी चक्का लगा दिया जाए और ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। इसमें भी ड्राइवर बिठा दीजिए और इधर पैसेंजर बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये पटना जंक्शन पे है और ये दिल्ली जंक्शन पे है। अगर बात किया जाए, यहाँ पे बात क्या किया जाए कि ये ट्रेन, ये वाली ट्रेन को कितने देर में पार करेगी। जैसे हम आपको समझाने के लिए देखिए समझा रहे हैं। ये मेरे पास रिमोट है और ये पेन है। मान लीजिए कि एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, 2 ट्रेन है। और पूछा जाए कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो देखिए ये जो ट्रेन इधर से दोनों बढ़ते आ रही है, तो इस टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं, ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, तो इस टाइम से, ये देखिए जो नज़दीक आ रहा है, इस टाइम से इस ट्रेन को कोई लेना देना नहीं है पार करने में। टाइम कब काउंट होगा, यहाँ देखिए ये अब यहाँ पे पहुँचा, तो ये वाला टाइम पूछ रहा है। यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे 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 यहाँ आने में कितना समय लगेगा। यानी कि ये जो बीच का डिस्टेंस दिया है ये वाला,
ये वाला, इस डिस्टेंस से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे होगा इसमें, तो इसमें मतलब होगा इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई। ये मान लीजिए कि L1 है और ये मान लीजिए कि L2 है, ठीक है। इस डिस्टेंस से, ये जो ब्लू वाला हम डार्क किए हैं, ब्लू वाला, इस डिस्टेंस से ट्रेन की टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए डेली लाइफ से सोचिएगा कि ये पार करने में कितना समय लगा। हम घर से अपने निकले और तुम अपने घर से निकले, तो हम दोनों को मिलने में कितना समय लगा, ये नहीं बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, एक दूसरे को पार करने में, यानी कि यहाँ से चला और जब यहाँ पर पहुँचा यहाँ पे, तो यहाँ से टाइम काउंट होगा। तो इस केस में ये डिस्टेंस से हमको कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस किससे लेना देना है, तो इस ट्रेन की लंबाई से और इस ट्रेन की लंबाई से। अगर डिस्टेंस की बात किया जाए तो इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका डिस्टेंस पता हो जाएगा। क्या वो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस जो होगा हर हाल में ऐड करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक और बात कर लेते हैं इसी में। यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, L1 प्लस का L2, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन ये है, ठीक है। इस ट्रेन की लंबाई मान लीजिए कि L1 है और एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई L2 है। अगर हम बात करें कि ये ट्रेन, इस ट्रेन को पार करने में कितना समय लगा, और उस केस में डिस्टेंस की हम बात करें, डिस्टेंस की, तो वो डिस्टेंस इस ट्रेन की लंबाई प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि इस केस में भी L1 L2 लिए हम लोग, ठीक है। एक और देखिए, मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है। देखिए हड़बड़ा के मत देखिएगा, ना ही स्टेप को जंप कीजिएगा। अगर आपको आता भी है तो आप एकदम आराम से इस वीडियो को देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है, इधर जा रही है और एक व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है, तो इस केस में अगर डिस्टेंस की हम लोग बात करें, इस डिस्टेंस का मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस है L1, इस अगर बात करें डिस्टेंस के, तो इस ट्रेन की लंबाई और इसकी लंबाई, लेकिन जब भी आप व्यक्ति की लंबाई की बात करते हैं, लंबाई का मतलब क्या, इस ट्रेन का ये वाला लंबाई और इस व्यक्ति की ये लंबाई, तो इस लंबाई को हम लोग नेग्लिजेबल मानेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर व्यक्ति खड़ा हो या कोई पोल हो या कोई ट्री वृक्ष हो या कोई बिल्डिंग हो छोटा सा, तो उस केस में इसकी लंबाई को हम लोग नेग्लिजेबल मानेंगे। लेकिन एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करे या एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या कोई ट्रेन किसी गुफा को पार करे, तो उस केस में ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ये आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलिए एक चीज और, रिलेटिव स्पीड हम आपको पढ़ाए हैं। अगर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाता है, दो ट्रेन मान लीजिए कि ये S1 स्पीड से जाता है और ये S2 स्पीड से जाता है, दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक S1 और एक S2 से,
तो रिलेटिव स्पीड जो होगा, सापेक्ष चाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो जो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो उसमें से माइनस करेंगे, S1 माइनस का S2। ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, ये S1 स्पीड से और ये S2 स्पीड से, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड जो होगा बढ़ेगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये इधर से जा रहा है, इधर से तो जल्दी मिलेगा, यानी कि स्पीड ज़्यादा होगा, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा S1 प्लस S2। ठीक है। दूसरा देखिए, एक और देखिए, मान लीजिए कि एक ट्रेन इधर से जा रही है S1 स्पीड से और एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो इतना याद रखिएगा कि प्लेटफॉर्म का कोई स्पीड नहीं होता है। प्लेटफॉर्म का कोई स्पीड होता है? प्लेटफॉर्म चलता है क्या? नहीं चलता है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन का स्पीड ही, रिलेटिव स्पीड कह लीजिए या स्पीड कह लीजिए, दोनों सेम ही होगा। क्लियर है? चलिए देखिएगा, एक चीज़ और बताएं हम आपको कि जो हम लोग अभी पढ़ेंगे ना, वो कंसेप्ट के आधार पे हम लोगों को बनाना है। अगर ये आप सोच के रखे होंगे कि हम जो फार्मूला पढ़ के पहले से 20 सालों से रखे हुए हैं या कोई ट्रिकबाजी करके रखे हुए हैं और उस पे हम बनाएंगे और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर को अब पता है, वो आपके माइंड को अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि आप क्या करते हैं, क्या जानते हैं, वो थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा। और अगर आप ट्रिकबाजी कीजिएगा तो आपको वो चलने नहीं देगा, कहीं ना कहीं गलती करवा देगा। तो इसलिए ट्रिक और जो बाकी फार्मूला पर रट रट के बना रहे हैं उसको आप दूर कीजिए। ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से एकदम देखिएगा। तो कह रहा है कि एक ट्रेन, सॉरी ये तो अगला क्वेश्चन हम लोग को देखना है ना, ये तो कर लिया। नहीं क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी है। एक ट्रेन है, ये 150 मीटर लंबी है। यह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। ये ट्रेन है 150 मीटर लंबी है और ये 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। ठीक है। एक आदमी जो रेलवे लाइन के पास खड़ा है, एक आदमी इधर है कहीं रेलवे लाइन पे खड़ा है, उसे पार करने में कितना समय? ये आदमी खड़ा है तो इसकी तो स्पीड होगा नहीं ना होगा। तो ट्रेन की लंबाई आपका डिस्टेंस होगा और इसकी स्पीड ही आपका स्पीड है। दूसरा स्पीड तो है नहीं क्योंकि व्यक्ति तो खड़ा है। तो आप बता दीजिए कि 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा? तो हम लोग को पता है 18 इक्वल टू होता है 5, तो 18 तिया 54, तो 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। अब 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 150 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो 15 मीटर जाने में 1 सेकेंड, तो 150 जाने में 10 सेकेंड। देखिए हम आपको समझाते हैं। कहा क्या रहा है कि एक यहाँ पे एक ट्रेन है, और इसकी लंबाई जो है 150 मीटर। एक व्यक्ति है जो रेलवे लाइन पर खड़ा है और व्यक्ति ये खड़ा है, रुका हुआ है, तो कह रहा है कि इसको पार करने में कितना समय लगेगा? कब? जब इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ध्यान रखना है
कि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में करेंगे, तो इसको लिखने के बाद करेंगे क्या? नहीं, इसको 54 लिखने से पहले ही हम इसको क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? 54 लिखने से पहले लिख देंगे हम इसको हटा के कितना? 15 मीटर पर सेकंड। जैसे ही 54 दिखेगा ना, आपके ये माइंड को संकेत जाना चाहिए कि 54 नहीं, हम इसको 15 पढ़ेंगे। और जैसे ही आप 15 पढ़िएगा और इधर 150 पढ़िएगा तो 150/15 10 मीटर पर सेकंड ये दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? 150 मीटर। स्पीड कितना हो गया? तो 15 मीटर पर सेकंड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, 150/15 और काट के लिखेगा 10 सेकंड। अगर ये करते हैं तो आप अपने माइंड से पूछिएगा, एक बार रोक के सोचिएगा कि अगर ये हम करते हैं तो क्या मेरा कंपटीशन एग्जाम निकलेगा? कि अपने माइंड से पूछिएगा एक बार। और ये भी पूछिएगा कि मेरा लेवल जो है वो एक इनकम टैक्स एग्जामिनर बैंक पीओ का लेवल है। अगर ये हम करके नौकरी भी ले लेते हैं चपरासी का, एमटीएस एलडीसी का, आप तो काम किए सीजीएल मेंस का, लेकिन आपको मिला क्या? चपरासी। तो आप अपने पूरी जिंदगी को कोसते रहिएगा कि हमने भी उतना ही मेहनत किया जो सीजीएल मेंस में इंस्पेक्टर पोस्ट लेके बैठा हुआ है, लेकिन मेरा चपरासी में हुआ है, उसका इंस्पेक्टर में हुआ है। ठीक है, एक बार अपने मन से पूछिएगा, अपने दिमाग को समझाइएगा। हम लोग को करना क्या था? हम लोगों को एक लाइन में यहाँ करना था क्वेश्चन पढ़ते के साथ कि 54 किलोमीटर पर आवर 15 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर जाना है 10 सेकेंड। और ये होगा, ये अपने माइंड को तैयार कीजिए कि एकदम होगा। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे। ये भी हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बता दें कि किसी भी चीज़ को आप कीजिए, कोई भी चीज़ दुनिया का, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा। हमें भी इस बोर्ड पे स्टार्टिंग में लिखने में दिक्कत आया था। हमें भी पढ़ाने के स्टार्टिंग स्टेज में बहुत दिक्कत आया था। कोई भी चीज़ ओपनिंग कर लीजिए, एक पान की गुमटी खोलिए, आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा। कोई भी चीज़ कर लीजिए, ठीक है, तो डरना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। और एक चीज़ और बता दें, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते हैं। ये हम आपको माइंड को तैयार कर देंगे कि आप देख के उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एकदम आराम से चल रहा है। बोलिए आंसर, बोलिए आप ही आंसर बोलिए। आ गया? चलिए आगे। एक चीज़ दिमाग को समझाइएगा बार बार कि हम पेन नहीं चलाएंगे। ये हम चला रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज नहीं चलाएंगे। देखिए एक ट्रेन जो 180 मीटर लंबी है, ट्रेन जो है 180 मीटर लंबी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक सिग्नल को वह कितने समय में पाएगा? तो सिग्नल तो रुका हुआ रहेगा ना, और सिग्नल का क्या कोई लेंथ होगा? नहीं होगा। तो डिस्टेंस हो गया 180 मीटर। स्पीड दिया हुआ कितना? 72 किलोमीटर। तो जैसे ही आपको 72 दिखेगा
आपको दिखना चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे कि 18 = 5, तो 18 चौक 72, तो 5 चौका 20। अब जो लड़का पहला वीडियो देख के आया है उसको अभी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। ये हम लोग किए थे ना कि 18 किलोमीटर पर आवर = 5 मीटर पर सेकेंड, तो 72 किलोमीटर = कितना मीटर, तो ये देखिए 4 गुना, तो ये भी 4 गुना कीजिए, 5 चौका 20। और यही अपने माइंड को तैयार करना है कि ये जो चीज़ है ना अपने माइंड में करेंगे। अब बताइए 20 के स्पीड से 180 मीटर जाना है तो कितना लगेगा? 9 सेकेंड। 1 0 से 1 0, 9 दूना 18, कट गया। नहीं हो रहा है? हो रहा है। देखिए देखिए लड़का भी जो है ना स्टूडेंट, उसका भी दिमाग मतलब कि मेरा भी चलता था एक समय में, उल्टा ही चलेगा कि अच्छा सर जी यहाँ पे आप 180 लिखे, आप 181 लिख के बताइए तो, यहाँ पे 72 लिखे हैं, 73 लिख के दिखाइए तो, ये चलेगा? और ये वाजिब है, चलना ही चलना है। लेकिन हम आपको समझा दें कि मेरे बताने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन लेके हमको भेजिएगा, मैसेज कीजिएगा, जितना पढ़ा दें उससे बाहर नहीं आएगा। जितना हम आपको पढ़ा देंगे उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ऐसा कहीं भी आप दिखा दीजिए जहां लिखा हुआ हो 73 किलोमीटर पर आवर, वो 98% वो 9, 18 और 4.5 का मल्टीपल देता है। और कुछ केस में ऐसे भी देंगे जो उसको भी समझाएंगे हम आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को बनाना रहता तो एक बार पढ़ते कि एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है जो 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, एक सिग्नल को वह कितने समय में पार लेगी। देखिए अब ये दिमाग को ट्रेन करना कि ये हम जो बोल रहे हैं ना, बोल बोल के पढ़, आपको बोलना नहीं, दिखना है 180 मीटर लंबी 72, ऐसे देख। अब पूरा ये गति से कर रही है, पढ़ने की क्या जरूरत है? अब बोलिए कि ना पढ़ेंगे तो बनेगा कैसे? तो इतना भी याद रखिएगा, कंपटीशन इतना भी इजी नहीं है। ऐसे ही आपको 50-60 हज़ार रुपया नहीं देगा पर मंथ में, आपसे वर्क करवाएगा, ठीक है। तो आपको उसी अंदाज में देखना होगा कि अरे 72 तो 20, 180, 9। और क्या लगता है कि ये क्वेश्चन किसी कुछ कोई छोड़ के आएगा? सब लड़का करेगा अच्छा इतना ही, तो बना ही दिए हम। बनाना बार बार बोल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहादुरी नहीं है। बहादुरी तब है जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते के साथ आंसर ऑन माइंड कर सकते हैं, लिखे तो नहीं। अगर ये भी आप लिख रहे हैं 180 या बटा का 20, तो ये मूर्खता का सिवाय कुछ नहीं है। और एक कंपटीशन ग्रेजुएट होने गए, ग्रेजुएट कुछ लोग हो गए और तब भी ये आप काम कर रहे हैं जो 8-9 वाला बच्चा करता है, 6 वाला बच्चा करता है, 2 वाला भी बच्चा करता है, तो फिर उसमें और आप में डिफरेंस कहाँ रहा? नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समझना है, लिखा है, चलिए देखिए पहले एक बार ओरली कर लेते हैं, इसके बाद लिख के भी समझाएंगे। एक ट्रेन है जो 300 मीटर लंबी है और उसकी स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। सामान्य दिशा में, सामान्य दिशा का मतलब समझ रहे हैं, ट्रेन जा रही इधर और समान दिशा में जा रही है क्या? समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक आदमी चल रहा है, तो कितने देर में पार कर लेगा? ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आदमी की लंबाई डिस्टेंस में नहीं जुटेगा, यानी कि डिस्टेंस हम लोग का है 300 मीटर।
डिस्टेंस पता चल गया कितना, 300 मीटर। और ट्रेन भी जा रही इधर, व्यक्ति भी जा रहा है इधर, तो रिलेटिव स्पीड माइनस होता है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ही आपको 36 दिखेगा तो क्या मीटर पर सेकेंड में 10 नहीं दिखेगा, दिखेगा, क्योंकि 18=5 तो 36=10 दिखेगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और 300 मीटर जाना है, 300 मीटर जाना है, तो आप ही बता दीजिए कितना लगेगा, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। देखिए हम समझा रहे हैं क्या है कि एक ट्रेन है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 300 मीटर, और एक व्यक्ति भी जा रहा है, ये ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जो व्यक्ति है वो जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड। अब एक लड़का क्या सोचेगा, अरे इसको पार क्या करना है, ये कहाँ है पता तो करें। नहीं, ये पार करने का मतलब कि ये जो है इस व्यक्ति को पार करना, तो इस डिस्टेंस से, इस टाइम से उसको कोई लेना देना नहीं। जब ये ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी तब इसका टाइम शुरू होगा। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। रिलेटिव स्पीड इस दोनों का कितना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो 36 किलोमीटर पर आवर, और 36 किलोमीटर दिखेगा तो 18=5 तो 36=10, यानी कि ये दोनों दिखेगा आपको कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर जाने में 1 सेकेंड, तो 300 मीटर जाने में कितना, 30। लेकिन एक जो लड़का होगा ना, जो कंसेप्ट पर वर्क नहीं कर रहा होगा, वो पहले क्या करेगा, पहले इसको वो चेंज कर लेगा मीटर पर सेकेंड में, फिर इसको चेंज करेगा मीटर पर सेकेंड में, फिर दोनों का रिलेटिव स्पीड डिफरेंस करेगा। क्या उसका आंसर नहीं आएगा? उसका भी आंसर आएगा। लेकिन क्या आप अपने दिमाग से पूछिए कि क्या वो आपसे आगे निकल जाएगा? कभी भी नहीं निकलेगा, वो आपसे पीछे चला जाएगा। और 1 नंबर से पीछे चला गया, बहुत पीछे चला गया। हम तो उसको एक क्वेश्चन में हराए, एक क्वेश्चन से हरा दिए, अब वो हमेशा हरा हुआ रहेगा, हमसे आगे आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जितना उसको आता है उतना ही हमको भी आता है, लेकिन मेरी स्पीड उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये। अब ऐसा मत कीजिएगा कि इसको अलग चेंज कीजिएगा, इसको अलग, पहले रिलेटिव देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तभी पता चलेगा जब आप कंसेप्ट पर वर्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं हम आपको कि आप हमें कमेंट करके बताते रहिए। एक आयुषी नाम की लड़की है, वो अपनी हर दुख दर्द को बताती है कि सर हमको यहाँ दिक्कत हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा, जो भी है आप कमेंट करके बताते रहिए। ठीक है, और एक काम और भी इसके साथ किया जा सकता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। ये बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने इच्छा अनुसार इतना काम मेरा कीजिए। जब हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इतने अच्छे अच्छे डिजाइन से करके हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, तो आपका एक फ़र्ज बनता है कि इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए।
एक ट्रेन 150 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार करें। देखिए आपके पास कंसेप्ट है ना, तो आपकी जीत है, और कंसेप्ट नहीं होगा तो कभी नहीं जीतिएगा। देखिए एक ऑप्शन को देखिए, तो एक बार ऑप्शन को देख लिए होंगे। ऑप्शन देखने का मतलब 14 बोलना नहीं होता है, दिखेगा एक नज़र में उड़ा के ऐसे देखिए, मत खाली आँख इस पर एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, दौड़ा लिए। अब देखिए 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, उसकी स्पीड 54 है, और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब कि एक इधर से ट्रेन जा रही है, इधर से ट्रेन जा रही है, और इधर से व्यक्ति आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड तो बढ़ेगा ना, यानी कि रिलेटिव स्पीड देखिएगा तो कितना हो जाएगा 60। लेकिन मान लीजिए कि ये व्यक्ति नहीं आ रहा था, अगर ये व्यक्ति आता तब तो जल्दी मिलता, लेकिन अगर ये व्यक्ति उधर से नहीं, ये व्यक्ति जो इधर से आ रहा है, ये वाला व्यक्ति अगर ये रुका हुआ रहता तब तो इस ट्रेन को मिलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता, लेकिन अगर ये व्यक्ति रुका हुआ है तब तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर ये चलता तो थोड़ा सा और पहले पहुंचता, थोड़ा सा और पहले मिलता। तो मान लीजिए कि ये व्यक्ति नहीं चलता, तब कितना लगता है, ये खड़ा रहता है स्टार्टिंग में, यहाँ पे रुका हुआ रहता, तो 54 किलोमीटर के स्पीड से 150 मीटर जाना है, तो 54 दिखेगा तो आपको दिखेगा 15 मीटर पर सेकंड, ये दिखना चाहिए, ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो 15 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर जाना है, यानी कि 10 सेकेंड, यानी कि टाइम उसको लगता है कितना 10 सेकेंड। कब? जब वो व्यक्ति नहीं चलता, और व्यक्ति चलता तो 10 सेकेंड से और कम लगता। ऑप्शन को देखिए, 10 से एक ही कम है आंसर। समझ में आ रहा है? अब देखिए पूरा भी बना रहे, पूरा भी बना रहे। देखिए एक मिनट, CPR आपको थोड़े बहुत बता चुके हैं, CPR देखिए अप्लाई करते। देखिएगा, ये मान लीजिए कि नहीं चल रहा है, तो 54 किलोमीटर के स्पीड से 150 मीटर जाना है, तो ये दिखेगा 54, तो दिखेगा 15, तो ये दिखेगा 10, यानी कि टाइम लग रहा है कितना 10 सेकेंड। अब देखिए जा रहा था 54 के स्पीड से, अब 6 की स्पीड बढ़ जाएगा ना, अगर उधर से आ रहा है कोई तो 6 की स्पीड बढ़ता है कब? 54 पे बढ़ता है, यानी कि ये CPR लगा रहे हैं, यानी कि 1/9 से स्पीड बढ़ा तो टाइम जो होगा 1/10 से घटेगा, और 10 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा? 1 बराबर, यानी कि 1 सेकेंड अब पहले से कम लगेगा। पहले लगता था 10 सेकेंड, अब 1 सेकेंड कम लगेगा, 9 सेकेंड। अब आप अगर जो हम CPR बता रहे हैं इस पे वर्क कर रहे हैं, तो जब क्वेश्चन काफ़ी लेंदी देगा, जब काफ़ी कैलकुलेटिव देगा, तो ये बहुत मदद करने वाला है। अब जो लड़का इस पे खाली वो एक बना के छोड़ देगा तो नहीं। एक और देखिए, एक और देखिए, वो भी बता रहे हैं, सब चलते हैं हम लोग। आप बताइए कि रिलेटिव स्पीड कितना होगा? तो इधर से जा रहा है 54 और उधर से आ रहा है 6, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 54 + 6 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो अभी आपको बताए थे हम कि 6 किलोमीटर पर आवर = 5/3 मीटर पर सेकंड। इस दोनों का मल्टीपल 18 होना चाहिए, 6 और 3 का। तो आप बता दीजिए कि हमको 60 निकालना है, तो 1 0 यहाँ पे डाल देते हैं, तो 1 0 यहाँ पे भी डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा? 50/3 मीटर पर सेकंड। ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है। ये हो सकता है आज आप लिख रहे होंगे, लेकिन धीरे 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 इसको हटा देना है। तो 50 मीटर पर सेकंड से 150 जाना है, तो दिख रहा होगा 9, 150 डिस्टेंस और स्पीड हो गया 50 और 3 चला जाएगा कहाँ? ऊपर। अब देखिए एक लड़का इसको भी काटेगा, वो मान नहीं सकता है, ये 0 से 0 काटेगा, 5 या 15 करेगा, और 3 × 3 भी लिखेगा,
अब बताइए कि इसमें कितने बार हम ग्रीन पेन चलाए, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका 5 सेकेंड तो गया, और यही 5 सेकेंड आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा। वो तो एक बस एक यहाँ पर पार्ट लेके आए हैं, ये पार्ट सब कैलकुलेट किए तो बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल 2 चैप्टर पैरेलल चल रहा है। एक चल रहा है आपका TDS और दूसरा चल रहा है एवरेज, और एक और आएगा जो स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था डिजिट सम, उसका भी हम बीच बीच में आपको वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो कोई चैप्टर है नहीं, अनलिमिटेड क्वेश्चन है। हम आपको कंसेप्ट देंगे और कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।